नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस भारत। तो दोस्तों, आज का हमारा इंग्लिश का जो टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट। इससे पहले हम दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं टेंस से रिलेटेड। प्रेजेंट टेंस के जो एमसीक्यू हैं, कॉमन एरर और प्रेजेंट टेंस की जो एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का पास्ट इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट के बाद हमारा पास्ट इंडेफिनिट आता है। तो उसकी जो बेसिक थोड़ा मैं बता देता हूँ। उसके बाद मैंने क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं नीचे। ये मैंने प्रीवियस पेपरों से, यानी जो पुराने पेपर हैं एसएससी के और एचएसएससी के, वहाँ से ये क्वेश्चन में लेके आया। दो क्वेश्चन मिले, इनमें कॉमन एरर ढूंढना है, तो ये आपको मैं इनमें से एरर निकाल के दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें इंग्लिश की या फिर आगे हम क्लासेस शुरू करेंगे जीके की और मैथ्स की, तो वो वीडियो आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि हम ये नहीं कि खाली एसएससी की तैयारी करवाते हैं, हम एचएसएससी हो या रेलवे हो या बैंकिंग की जो इंग्लिश है और मैथ्स है, एसएससी का कोई भी एग्जाम है, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस या सीजीएल, तो हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके क्वेश्चन आएंगे आराम से। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट यानी जो भी कोई घटना पास्ट में घटी हो, तो उससे रिलेटेड एरर मिलेंगे आपको। थोड़ा बता देता हूँ पास्ट इंडेफिनिट में। मान लिया हमने कहीं की विजिट की है, मान लिया कहीं जू में गए हैं, चिड़ियाघर में गए हैं, या कहीं टूरिस्ट प्लेस पे गए हैं, या कोई स्टोरी है, तो लगभग स्टोरी भी पास्ट में ही बनती है। पास्ट टेंस का ही यूज होता है स्टोरीज के अंदर। और कहीं विजिट करते हैं, हॉलीडेज में कहीं गए हैं, या वो कहीं जू वगैरह में है और कहीं भी घूमने गए हैं, तो वो भी हम पास्ट में ही बोलते हैं कि हम वहाँ पे घूमने गए थे, तो उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग उसकी इंग्लिश बनती है। यानी पास्ट टेंस का बहुत यूज है। तो उसके बाद स्ट्रक्चर क्या रहेगी पास्ट टेंस में? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट रहेगा प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपका रहेगा। इस वे में उसकी स्ट्रक्चर बनेगी। मान लिया हम स्टोरी लिखने जा रहे हैं, थ्रस्टी क्रो, तो हम बोलते हैं ना वंस देयर वाज ए क्रो, तो वो पास्ट में चला जाता है। तो उस हिसाब से हमने लिखना होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा सेंटेंस में, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमें वो करना होता है। तो ये जो आप पास्ट इंडेफिनिट तैयार करेंगे, इसकी आपको किसी स्टोरी लिखने में भी हेल्प मिलेगी, या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्वेश्चन तैयार करेंगे तो वहां भी इसकी हेल्प आपको मिलेगी। तो स्ट्रक्चर क्या रहेगी? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या जाएगा? डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट का, उसमें आपको डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का दोस्तों आपको यूज करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप अभी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट के मोस्ट केसेस में जहां पे डिड नॉट का यूज नहीं है, डिड का यूज नहीं है, वहां पे आपको V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज करना है। लेकिन जहां पे डिड का यूज आ गया सेंटेंस के अंदर, वहां पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मेन पहचान क्या होगी पास्ट इंडेफिनिट की? वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको मिलेगी, और डिड का यूज है तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। उसके बाद इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास ही रोट अ स्टोरी। ही रोट अ स्टोरी, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा बन गया ही, रोट राइट की सेकंड फॉर्म, राइट की सेकंड फॉर्म रोट अ स्टोरी, एक कहानी। तो उसने एक कहानी लिखी, उसने एक कहानी लिखी यानी पास्ट में चला गया। तो किसका यूज किया हमने? वर्ब की सेकंड फॉर्म, राइट फर्स्ट फॉर्म, और रोट हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी ही रोट ए स्टोरी। तो ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बन चुका है पास्ट इंडेफिनिट का। उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। ये मेरे पास एसएससी सीपीओ का पेपर है, तो
उसमें जो मैं एक क्वेश्चन निकल लेके आया हूँ यहाँ पे, कॉमन एरर। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का ही एरर है। इसमें क्या दिया हुआ है, ए पार्ट में ही वाज, बी में स्लीपिंग, सी पार्ट व्हेन, आई नॉक्स, डी में एट द डोर। तो ये क्या बन जाएगा, अब देखो मिलाना है हमें, ही वाज फर्स्ट पार्ट देखो ए, बिल्कुल ठीक है, बी स्लीपिंग, ठीक है, सो ही वाज स्लीपिंग, वह सो रहा था, व्हेन जब, आई मैंने, नॉक्स एट द डोर जब मैंने दरवाजे पे खटखटाया तो वो सो रहा था। तो आपको एक ये देखो कि पहले पार्ट में क्या है, ही वाज यानी पास्ट का यूज कर दिया, लेकिन आगे सी में क्या यूज कर रहा है, ही वाज स्लीपिंग, सी में क्या बोल रहा है, नॉक्स, यहीं पे आप कह रहे हैं, यानी व्हेन के बाद आई नॉक्स, इस नॉक्स में आप कह रहे हैं। तो यहां पे क्या आएगा, जब पूरा सेंटेंस आगे पास्ट में है तो पीछे भी पास्ट का यूज करेंगे, व्हेन आई नॉक्ड, व्हेन आई नॉक्ड, ये आ जाएगा व्हेन आई नॉक्ड एट द डोर। तो जब वह सो रहा था, जब मैंने दरवाजे में खटखटाया तो वह सो रहा था। तो ये इसकी प्रॉपर हिंदी बन जाएगा, हिंदी बनाएंगे तो इसलिए यहाँ पे नॉक सोट नहीं कर रहा था। इस हिसाब से ये पास्ट इंडेफिनिट का एक एरर बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन चुका है। यहाँ पे आपको एरर छाटना था तो सी बार में हमारा एरर निकल चुका है। क्या आएगा यहाँ पे, व्हेन आई नॉक्ड एट द डोर। तो आप इस हिसाब से हिंदी बना के भी आपके हिंदी सेंटेंस की बनाई और उस हिसाब से भी एरर समझ के निकाल सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये भी सीबीओ के इस एग्जाम में आया हुआ है। ए पार्ट, वी विजिट ए जू, हमारा ए पार्ट में वी विजिट ए जू लास्ट वीक, और डी में हमारा नो एरर। इसमें भी आपने देखना है, वी ठीक है, विजिट ए जू देखते ही थोड़ा थोड़ा पता लग जाता है कि ठीक है विजिट हो सकता है, लेकिन लास्ट में देखो सी पार्ट में, लास्ट में क्या है, लास्ट में हमारा लास्ट वीक, यानी पिछले सप्ताह की वो बात कर रहा है, लास्ट वीक पिछले सप्ताह। अब पिछले सप्ताह उसने कुछ काम किए तो पिछला यानी गुजरा हुआ सप्ताह, तो वो किस में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर चला जाएगा, यानी पास्ट की बात कर रहा है, भूतकाल की। तो क्या हो जाएगा, वी विजिट ए जू लास्ट वीक, यानी ये लास्ट वीक तो ठीक है, तो एरर कहां पे बन जाएगा, बी पार्ट में। बी पार्ट में आपका एरर निकल के आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे, वी विजिटेड, वी विजिटेड, वी विजिटेड आ जाएगा यहाँ पे। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, वी विजिटेड, वी विजिटेड अ जू लास्ट वीक, यानी बी पार्ट में आपका एरर निकल के आ गया। तो हमने पिछले सप्ताह एक चिड़ियाघर की यात्रा करी। इस हिसाब से दोस्तों आपको एरर निकालने होते हैं वहाँ पे एग्जाम में, एसएससी हो या एसएससी हो, आपके मोस्टली एरर ही आते हैं टेंस से। टेंस से आपका एरर आएगा, या तो कॉमन एरर आएगा या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वो भी एरर की जैसी होती है थोड़ी बहुत, और या फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। ज़्यादातर केसेस में कॉमन एरर ही मिलेगा। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का दोस्तों हो चुका है। हमने थोड़ा बेसिक करवाया, थोड़ी पहचान, और उसके बाद एमसीक्यू जो आपके एरर निकल रहे हैं वो करवाए। तो अब हम दोस्तों शुरू करते हैं अपना अब हमारे पास है नेक्स्ट पास्ट के अंदर ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस, कोई कार्य भूतकाल में हो रहा था, जो भूतकाल में कार्य हुआ था उसको ही इसमें शामिल करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस लगातार हो रहा है। हमने इंडेफिनिट किया है, इंडेफिनिट का मतलब वहां पे क्या था कि काम भूतकाल में हुआ था, लेकिन ये नहीं पता कि वो काम निश्चित रूप से हुआ या कैसे, यानी इनडेफिनिट, अनिश्चित है वो कार्य। डेफिनेट निश्चित और इनडेफिनेट अनिश्चित कार्य है। लेकिन यहाँ पे काम क्या है, कंटिन्यूस,
भूतकाल में हो रहा था, वो काम चल रहा था। तो कार्य चल रहा था, कंटिन्यूस है, लगातार। और पास्ट में तो स्ट्रक्चर क्या रहेगी इसकी? स्ट्रक्चर इंग्लिश में आपको कैसे देखना है? सब्जेक्ट मिलेगा वाज वर प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस हिसाब से आपकी स्ट्रक्चर बनेगी इसकी इंग्लिश के अंदर पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। यानी ये फिर वही, मान लिया हम पास्ट में कोई चीज कर रहे थे तो उसके बारे में आपको कुछ लिखना है हिंदी में और उसकी फिर इंग्लिश बनानी है, तो फिर आपको पास्ट का ही यूज करना पड़ेगा कि हम वो खाना खा रहे थे, जब बारिश हो रही थी तो हम खाना खा रहे थे। तो ये भी इस हिसाब से अपनी कोई छोटी मोटी स्टोरी हम बना सकते हैं पास्ट कंटिन्यूस का यूज करके। तो पास्ट टेंस का ही यूज मिलेगा आपको जितनी भी स्टोरी होते हैं या कहीं रीड वगैरह करते हैं। तो उसके बाद हमारा इस स्ट्रक्चर के बेस पे जो ये लिखी हुई है, एग्जाम्पल हमारा क्या मिलेगा? ही वॉज रीडिंग ए स्टोरी। तो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, वाज लगाना था, तो ही हमारा सिंगुलर है, उसके साथ क्या लगेगा? वाज। जितने भी सिंगुलर होते हैं, ही सी इट, किसी का नाम, उनके साथ क्या लगेगा? वाज। जितने भी प्लूरल होते हैं, दे या फिर वी, तो उनके साथ क्या लगेगा? वर लगेगा। तो यहाँ पे सिंगुलर है तो ही वाज रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो रीडिंग अ स्टोरी, वह एक कहानी पढ़ रहा था। तो ये उसकी एग्जाम्पल बन गया बिल्कुल बेसिक। अब इसके ऊपर मैं फिर क्वेश्चन ले गया हूँ, 2 कॉमन एरर फिर मैं ढूंढ के ले गया हमारा ये HSSC का जो पटवारी का एग्जाम हुआ था एक बार 2016 के आसपास, तो उसका ये पेपर है, उसमें से एक कॉमन एरर मैंने निकाली है। एक कॉमन एरर उसके अंदर दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। पहला ए पार्ट, वी वर्ब बी पार्किंग इन द रिवर, डी में व्हेन इट रेन। अब इसने इसके 4 पार्ट बना दी। तो पहला क्या है? वी वर्ब ए में, ठीक है। बी में पार्किंग, वी वर्ब पार्किंग, हम नहा रहे थे। सी में इन द रिवर, नदी में नहा रहे थे। व्हेन इट रेन, अब इसने अगर एक ई पार्ट और दे देता तो हो सकता है इसमें नो एरर भी मिल जाता, लेकिन इसने डी पे ही खत्म कर दिया, यानी इन चारों में से एरर आपको निकालना है। तो इस टाइप के सेंटेंस जब आपको मिल जाए, यानी भूतकाल में कोई काम, 2 एक्शन हो रहे हैं, भूतकाल में 2 कार्य चल रहे हैं साथ साथ, तो उस केस में आपको पहले कार्य में भी कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस लगेगा, और जो सेकंड एक्शन दूसरा कार्य चल रहा था उसमें भी आपको क्या लगाना है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस लगाना है। तो पहले में हमने लगा दिया पास्ट कंटिन्यूस, वी वर बाथिंग, ठीक है, इन द रिवर व्हेन इट रेन। तो यहाँ पे एरर निकल जाएगा क्योंकि इसने इन चारों में से बोलना है, तो डी में इसमें एरर निकाल सकते हैं कि डी में एरर है। तो डी में यहाँ पे क्या आएगा? व्हेन इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग। तो अगर इन चारों में से ही एरर आपको निकालना है और कोई ई ऑप्शन नहीं दिया नो एरर का, तो आपको एरर डी पार्ट में निकालना है। वाज रेड, इट वाज रेनिंग, ये बिल्कुल फिट सेंटेंस हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। तो इस हिसाब से हमने एरर इसमें निकाल दिया। अब हमारा दूसरा एरर है, ये फिर मैंने इसमें से लेके आया हूं। दूसरे में देखो, द डॉक्टर वाज ईटिंग स्वीट्स, डॉक्टर वाज ईटिंग स्वीट्स व्हेन द पेशेंट वाज डाइंग, और डी में हमारा नो है। तो डॉक्टर मिठाई खा रहा था, वाज ईटिंग स्वीट्स, डॉक्टर मिठाई खा रहा था व्हेन द पेशेंट वाज डाइंग, जब मरीज मर रहा था तो डॉक्टर क्या कर रहा था? मिठाई खा रहा था। तो इसमें भी 2 कार्य हैं, भूतकाल में इसमें भी 2 कार्य चल रहे थे साथ साथ। तो इस केस में भी क्या लगेगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि 2 कार्य साथ साथ हो रहे थे भूतकाल में।
तो कौन कौन से कार्य थे? द डॉक्टर वाज ईटिंग स्वीट्स, डॉक्टर मिठाई खा रहा था, पहला एक्शन। दूसरा एक्शन, व्हेन द पेशेंट वाज डाइंग, जब मरीज मर रहा था, दूसरा एक्शन। तो दोनों में क्या लगा हुआ है यहाँ पे? आपको ये चेक करना है क्या दोनों में पास्ट कंटिन्यूअस लग रहा है। अगर दोनों में लग रहा है तो हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, नो एरर। तो पहले द डॉक्टर वाज ईटिंग स्वीट्स, मिठाई खा रहा था, व्हेन द पेशेंट वाज डाइंग, बिल्कुल ठीक है। यहाँ भी वाज ईटिंग, मिठाई खा रहा था, व्हेन द पेशेंट, इसमें तो कोई एरर है ही नहीं, व्हेन द पेशेंट वाज डाइंग, जब मरीज मर रहा था। तो इसमें क्या जाएगा हमारा? नो एरर। यानी डी पार्ट में हमारा नो एरर यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो इस हिसाब से मेरे को 4 ही कॉमन एरर के सेंटेंस मिले मेरे को। 4-5 पेपर लेके आया था मैं पुराने, तो उनमें से मेरे को ये 4 क्वेश्चन ही निकले, 4 एरर। आगे हम जब पूरा टेंस का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो मैं और भी पुराने पेपरों में से ढूंढ के क्वेश्चन यहाँ पे नोट करूँगा। तो फिर हम एक बार एक क्लास इकट्ठी कॉमन एरर की ले लेंगे, आधे घंटे के लिए। उसमें सारे मिक्स क्वेश्चन आ जाएंगे, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। तो उससे आपकी और भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं तक करते हैं। कल हम पास्ट का अगला जो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।